व आईईसी द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल के कोविड सेंटर से 5 कैदी फरार, मचा हड़कंप। सिंगापुर से जालौर आएंगे 50 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर, 100 गंभीर मरीजों को एक साथ मिलेगी राहत। नाले में उतरकर कचरे को किया साफ, युवाओं ने समाज के लोगों के साथ की साफ सफाई। और अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल के कोविड सेंटर में उपचाररत 5 कैदी सेंटर से फरार हो गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठा। जिला चिकित्सालय में बंदियों के लिए बने कोविड सेंटर में क्वारंटाइन हुए 5 कैदी सेंटर से फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ की इस घटना की जानकारी सोमवार सुबह मिली। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था की एक बार फिर पोल खुल गई। आनन फानन में प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। यहां 5 बंदी उपचाररत थे। सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे कोविड सेंटर के छत का दरवाजा ऊंचा कर छत के रास्ते होकर ये कैदी फरार हो गए। गार्ड को जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर एडिशनल एसपी हिम्मत सिंह देवल, डिप्टी मनीष शर्मा और थानाधिकारी दर्शन सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने तुरंत शहर में नाकाबंदी शुरू कराई, लेकिन अभी तक बंदियों का पता नहीं चल पाया। वहीं जालौर के लिए एक अच्छी खबर है। सिंगापुर से 50 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर जालौर पहुंच रहे हैं, जिससे 100 गंभीर मरीजों को एक साथ राहत मिल पाएगी। करीबन 55 लाख रुपए की 50 कंसंट्रेटर मशीनें मंगवाई गई हैं। जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल और एक भामाशाह दिलीप चंदन की पहल से आ रही ऑक्सीजन मशीनें जालौर सिरोही दोनों क्षेत्र में आएंगी। सांसद देवजी पटेल ने भामाशाह का आभार जताया, तो वहीं ये कंसंट्रेटर मशीनें हवाई मार्ग से आएंगी। खबर मंडावरा से है, जहां निकटवर्ती ग्राम गुड़ा के हरिजन की बस्ती से गुजरने वाले आम रास्ते में गंदगी को देखकर बस्ती के युवाओं ने अपने समाज के लोगों को एकत्रित किया और नाले में उतरकर साफ सफाई की। नाले जाम होने से पूरे रास्ते में कीचड़ फैल गया, जिससे वहां से निकलना तो दूर, खड़ा भी नहीं हुआ गया। 2 घंटे तक लगभग 50 मीटर नाले की साफ सफाई की गई। सफाई अभियान में महिलाओं ने प्रतिभाग लिया। हरिजन समाज के वरिष्ठ तथा बुजुर्ग लालचंद वाल्मीकि ने नाले में भारी गंदगी को देखकर स्थानीय लोगों के साथ बैठक की और वार्ड में साफ सफाई चलाने का निर्णय किया। सोमवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक गांव के आम रास्तों और नालियों में सफाई अभियान चला। खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी से है, जहां ग्राम छापोली में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव हुआ। छापोली के बाजार और गलियों में ट्रैक्टर से छिड़काव किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार छापोली के बाजार और गलियों में सरपंच प्रतिनिधि रामलाल सैनी के नेतृत्व में ट्रैक्टर से पूरे गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। सरपंच प्रतिनिधि रामलाल सैनी ने बताया कि ग्राम पंचायत छापोली को सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइज किया गया, ताकि कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सके। ग्राम के जयसिंह राव ने इस बात की जानकारी। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां चोमू कस्बे के वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। ऐसे में सेंटर पर वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे युवाओं को बेरंग लौटना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए युवाओं ने कहा कि मोबाइल पर वैक्सीन लगाने का समय और स्थान दिया गया, लेकिन जब सेंटर पहुंचे तो वैक्सीन नहीं होने की बात कही गई। इधर पूरे मामले को लेकर चिकित्सा प्रभारी मुखराम देवंदा ने कहा कि उनके पास 18 साल से अधिक के युवाओं के लिए वैक्सीन की सप्लाई ही नहीं आई है, इसलिए अभी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। जल्द ही वैक्सीन की सप्लाई होगी और उसके बाद वैक्सीनेशन जारी रहेगा। कल रजिस्ट्रेशन करवाया था कोविड की ये वैक्सीन के लिए, तो स्लॉट अलॉटमेंट हो गया था। तो आज फिर सेंटर पे पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया, बोला यहाँ कोई वैक्सीन नहीं आई है। उन्होंने CHC पे भेजा, वहाँ PHC पे भेजा चोमू में, वहाँ पे आए, वहाँ पे भी मना कर दिया वैक्सीन नहीं आई है। फिर यहाँ के जो इंचार्ज है वैक्सीन वाले, उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि अभी चोमू में वैक्सीन नहीं आई है, पेपर में देखते रहो, पेपर में आएगा जब पता चल जाएगा, अभी यहाँ पे नहीं आई है वैक्सीन। नाम अभिषेक भावरिया। लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन किया 18 से 44 के एज ग्रुप का, और फिर कल हमें अपॉइंटमेंट मिल गया UPC चोमू का,
और फिर उसके बाद हम लोग आज अब जो टाइम अलॉट हुआ तो उसके हिसाब से वहाँ पे गए, तो वहाँ वाले बोल रहे हैं कि यहाँ सिर्फ सेकंड डोज लग रहा है और आप CHC चौमू के अंदर जाओ। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि वैक्सीन आई नहीं है, और जब वैक्सीन आई नहीं है तो फिर अपॉइंटमेंट क्यों मिल रहा है? और अपॉइंटमेंट मिले तो वैक्सीन लगनी चाहिए, और बहुत सारे लोग हैं इस एज ग्रुप के यहाँ पे। तो मतलब डॉक्टर से भी पूछते हैं तो बोल रहे वैक्सीन नहीं है, और बोल रहे कि अखबार में देखते रहो रोज़ाना। तो इसे रोज़ाना ही थोड़ी देखते रहेंगे। नाम अंकित कुमार बावरिया है, मैं यहीं चौमू का निवासी हूँ। जा रही है अभी केवल 45 से ऊपर वालों की 45 साल से ऊपर वालों के लिए फर्स्ट डोज लगाई जा रही है, और जिनका 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है कोवैक्सीन का उनकी सेकंड डोज, और जिनके 45 से 60 दिन का हो गया है कोविशील्ड उनकी सेकंड डोज लगाई जा रही है। ये जल्दी आने की है, कुछ ही दिनों में आ जाएगी। राज्य सरकार की खरीद प्रक्रिया भी चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आना है वो भी आ रही है, तो जल्दी आ जाएगी। जल्दी जो मैसेज आ रहे हैं, जिस हिसाब से 18 से 44 साल के बीच के अंदर लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं, उनको वो घबराए नहीं, उनके लगेगी वैक्सीन, चिंता ना करें। कुछ ही दिन के अंदर आ जाएगी, कुछ ही दिन के अंदर मैसेज कर दिया जाएगा, प्रचार कर दिया जाएगा अखबार के थ्रू आप लोगों के भी। खबर पोखरण से है, जहां जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत रविवार की शाम पुलिस की ओर से आमजन को जागरूक करने को लेकर रूट मार्च किया गया तथा गाइडलाइन की पालना का आह्वान किया। पुलिस उपाधीक्षक मोटाराम गोदारा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार रविवार शाम कस्बे में रूट मार्च किया गया। उपाधीक्षक गोदारा और थानाधिकारी माणकराम विश्नोई के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक धनाराम विश्नोई, सत्यनारायण सहित पुलिस कर्मियों, होमगार्ड और RC के जवानों ने रूट मार्च किया। रूट मार्च स्टेशन रोड, फोर्ट रोड, गांधी चौक, सदर बाजार, चौधरियों की गली, भवानी पोल, जटावास, जोधपुर रोड, अस्पताल रोड और व्यास सर्किल होते हुए पुनः पुलिस थाने पहुंचा। तो वहीं बीकानेर के कोलायत में फ्लैग मार्च को देखकर बाजार में हड़कंप मच गया। इधर उधर बैठे लोग कहीं छुपते नजर आए तो वहीं बेवजह घूमने वालों को अधिकारियों ने लताड़ा। कोलायत में प्रशासन और पुलिस ने झज्जो चौराहे से अंबेडकर सर्कल तक पैदल मार्च निकाला। SDM प्रदीप कुमार ने कहा कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है, ये घातक और जानलेवा है। मौका अब भी है कि लोग नियमों की पालना करें। राजस्व तहसीलदार हरि सिंह शेखावत ने बताया कि पैदल गश्त के दौरान बस में बिना मास्क लगाए बैठे लोगों को समझाइश की गई। इस दौरान कोलायत SHO अजय कुमार, गजनेर SHO भजनलाल नायक मौजूद रहे। कोलायत के अलावा झज्जू और हाड़ला में भी पैदल मार्च निकाला गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कांग्रेसी नेता और जनसेवक रामलाल लील और पप्पूलाल प्रजापति ने जन्मदिन फूल वितरित कर मनाया। मदर टेरेसा संस्था में फल बांटे गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस पर सोमवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए गए। सांगनेर कांग्रेसी नेता और जनसेवक रामलाल लील और पप्पूलाल प्रजापति ने मदर टेरेसा संस्था में मूक बधिर और असहाय बच्चों को फल बांटे। फल वितरण के दौरान रामलाल लील ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के जन्मदिन पर उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। साथ ही गहलोत जल्द स्वस्थ होकर जनसेवा में आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां गजसिंहपुर के गांव 37 बीबी के जोहड़ में अचानक सैकड़ों मछलियों के मरने से सनसनी फैल गई। मछलियों के एक साथ मरने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मृत मछलियों को बाहर निकाला। मछलियों में बड़ी मछलियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सांस फूलने से यहां मछलियों ने दम तोड़ा है। महामारी के दौर में एक साथ सैकड़ों मछलियों का इस तरह मरना अब लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अभी मछलियों के मरने के कारण सामने नहीं आ पाया है, तो वहीं ग्रामीणों ने पानी की जांच करवाने की मांग की है। शुरुआती जांच में केमिकल युक्त जहरीले पानी के कारण मछलियों के मरने की खबर सामने आई है। 37 बीबी में नहर का गंदा पानी पड़ने से तालाब में, छप्पड़ में अनेकों सैकड़ों मच्छियाँ मर गई हैं, जिससे ग्रामीणों के द्वारा मच्छियों को दबाया गया ताकि कोई नुकसान ना हो पाए। तो ये जहरीला पानी है, ये देख लिया, आप देख सकते हैं काले रंग का पानी है, जिससे पशुओं को पीने से करने से बीमारी लग सकती है। खबर चूरू से है, जहां बीदासर में स्थानीय थाने की पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर आमजन को जागरूक किया। बीदासर थानाधिकारी सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर आमजन को जागरूक किया। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए घरों में रहने की अपील की है। इस दौरान पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पैदल गश्त कर लोगों से समझाइश की। कोरोना की महामारी को देखते हुए पुलिस के द्वारा लगातार गश्त की जाके लोगों को समझाइश की जा रही है कि वो अनावश्यक रूप से बाहर नहीं घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, और अगर घर से जब भी बाहर किसी काम से निकलते हैं तो वो मास्क अवश्य लगाएं।
इसी तरह से उनको बार बार पब्लिक एड्रेस सिस्टम से और वैसे भी लोगों को समझाया जा रहा है कि वो सरकार द्वारा जारी कोविड की गाइडलाइन की पालना करें। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से है, जहां कस्बे में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना सख्ती से कराने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही लोगों को रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। प्रागपुर पुलिस थाने से प्रारंभ हुए पुलिस और प्रशासन के संयुक्त फ्लैग मार्च में सबसे आगे पुलिस वाहन पर लगे लाउडस्पीकर से लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का संदेश दिया गया। साथ ही 11 लोगों द्वारा मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने पर चालान काट कर जुर्माना वसूला गया। एसडीएम कोटपुतली सुनीता मीणा और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई करने की सूचना पर क्षेत्र में खुले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अधिकांशतः दुकानदार दुकान बंद कर भागे। प्रागपुरा थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी ने बताया कि कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त और लगातार कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं विराटनगर में 11 बजे बाद खुली मिली दुकानों में नवरंगपुरा और 4 दुकानें मेड में 72 घंटे के लिए सीज कर दी गई हैं। तो वहीं बिना मास्क और अन्य कार्रवाई में चालान कर 7,800 रुपए की राशि वसूल की। खबर पदमपुर से है, जहां आसमानी बिजली गिरने से गांव 23 बीबी में गरीब परिवार चौथुराम पर कहर बनकर बिजली टूटी। बकरी और गाय पर बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। तो वहीं परिवार के सभी सदस्य बाल बाल बच गए, अन्यथा बड़ी घटना घट सकती थी। 43 डिग्री तापमान तक झुलसाने वाली तपिश में 2 घंटे से ज्यादा तेज गर्जना के साथ हुई भारी बारिश से यहां लोगों को राहत मिली। तो वहीं दोपहर बाद लगातार बरसात से ज्यादा परेशानियों का सामना झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवारों को करना पड़ा, जब उनका घरेलू सामान बारिश की चपेट में आने से खराब हो गया। छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल होकर तड़पते देखे गए, लेकिन किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाए। बारिश के कारण शहर के अधिकतर निचले हिस्सों में गंदा पानी जमा होने से यातायात के साथ ही राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गंदे पानी की निकासी नहीं होने की वजह से ये समस्या नासूर बन गई है। धान मंडी परिसर में पानी की निकासी नहीं होने के चलते बारिश के बाद तालाब बन जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों और व्यापारियों को उठाना पड़ता है। खबर पदमपुर से है, जहां जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर संयुक्त रूप से सरकारी अमले के साथ मंडी के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कड़ाई से नियमों की पालना कराई गई। एसडीएम सुभाष कुमार, तहसीलदार सुशील कुमार सैनी, थाना प्रभारी रामकेश मीणा, पालिका ईओ साहब राम ने संयुक्त रूप से सरकारी अमले के साथ मंडी के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकालकर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कड़ाई से नियमों की पालना कराते हुए कोरोना महामारी में अनावश्यक बाहर निकलने वालों पर चालान की कार्रवाई की। तो वहीं बड़ी संख्या में दोपहिया वाहनों के चालान काटे और सीज किए। प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। 11 बजे बाद सभी दुकानें तुरंत बंद होने से क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। राज्य की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। जन आधार तो है ना तुम्हारे पास? अब जल्दी से रजिस्ट्रेशन